कैप्टन आर्टेमिस अपनी सैनिक टुकड़े के साथ रेगिस्तान में एक अजीब मिशन पर निकली होती है। वे रेत पर बने पुराने पहियों के निशान खोज रहे होते हैं। तभी अचानक आकाश में तेज गर्जना होती है, बिजली चमकने लगती है और रेत का भयानक बवंडर बन जाता है। वह बवंडर सबको अपनी ओर खींच लेता है। अगले ही पल सभी एक अनजान दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां की रेत सफेद होती है और चारों ओर विशाल दानवों की हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं। उनके सभी संचार यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। सब समझ जाते हैं कि वे अब अपनी दुनिया में नहीं हैं। गुफा के अंदर घना अंधेरा और डरावनी शांति होती है। वहीं मकड़ी जैसे भयानक दानव रहते होते हैं। वे अपने जाल से सैनिकों को पकड़ लेते हैं और एक एक करके सभी को मार डालते हैं। कैप्टन आर्टेमिस अपनी पूरी टीम को मरते हुए देखती है। किसी तरह वह जाने के साथ बचाकर गुफा के एक कोने में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमय योद्धा से होती है जिसे शिकारी कहा जाता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को शत्रु समझकर लड़ पड़ते हैं। शिकारी अपने पारंपरिक हथियारों से और कैप्टन अपनी सैनिक कला से युद्ध करती है। कुछ समय बाद दोनों को समझ आता है कि इस भयानक दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें साथ आना होगा। उसे इस दुनिया का भोजन और पानी देता है और कैप्टन उसे अपनी दुनिया की मिठाई खिलाती है। यहीं से दोनों के बीच विश्वास पैदा होता है। शिकारी उसे सिखाता है कि दानवों को सीधे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जाता है। वो बताता है कि उनके नेत्र और पेट सबसे कमजोर होते हैं। कैप्टन दोहरी तलवार चलाना सीखती है। दोनों मिलकर रेत में जाल बिछाते हैं और मकड़ी दानव के विष को अपने हथियारों पर लगाते हैं। अंततः वह विशाल दानव क्रोधित होकर उनके जाल में फंस जाता है। शिकारी दूर से तीर चलाकर उसे घायल करता है और कैप्टन उस पर छलांग लगाकर लगातार वार करती है। लंबे संघर्ष के बाद वह पूरी शक्ति से उसकी खोपड़ी में तलवार घुसा देती है और वह दानव धरती पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद उनकी मुलाकात एक शक्तिशाली सेनापति और उसकी सेना से होती है, जो उड़ने वाले जहाज पर सवार होते हैं। सेनापति बताता है कि दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला द्वार एक ऊंचे गगन मीनार से नियंत्रित होता है, लेकिन वहां आकाश का राजा नामक भयानक दानव पहरा देता है। तभी वह दानव द्वार के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंच जाता है और भारी तबाही मचाने लगता है। अंत में कैप्टन उस द्वार से वापस जाकर दानव की आंख पर घातक हमला करती है। शिकारी भी पृथ्वी पर आ जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अंत में एक और भयानक दानव की झलक दिखाई जाती है, जो आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे। बस यहीं तक थी आज की कहानी। यदि यह आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अधिक गहरी होने वाली है।